गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा? सर जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम विकास है। विकास है बेटा, ठीक है बेटा। क्या कर रहे हो बेटा? सर जी मैं सोशल साइंस की बुक पढ़ रहा हूँ। सोशल साइंस पढ़ रहे हो आप? ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा बेटा, आपको कितना टाइम हो गया इधर आए हुए? सर जी 10 से 15 दिन। 10-15 दिन हो गए। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, आपको इधर नवोदय में आए हुए आने के बाद और आने से पहले अब आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है? जब मैं यहाँ पे जो आया था उससे पहले मैं हॉस्टल में नहीं पढ़ता था। अच्छा, यहाँ पे आके फिर मैं हॉस्टल में पढ़ने लग गया। ठीक है। घर पे हम कभी कभार मोबाइल भी देख पाते थे, पर यहाँ पे हम मोबाइल नहीं देख पाते क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। इससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है और तो यहाँ पे हमें सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड में जाने का मौका भी मिलता है। ओके। और तो यहाँ पे पढ़ाई बाकी स्कूलों से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, और तो यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। खाना अच्छा मिलता है, ग्राउंड में जाने का दोनों टाइम आपको क्या मिलता है इधर? मौका। मौका मिलता है। आपका जो सेहत है अच्छी बनी हुई रहती है। पढ़ाई कैसी होती है? सर जी यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी रहती है, अच्छी यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। और आपको जो है मतलब मोबाइल से भी आप दूर रहते हो, ये भी आपके लिए एक Yes, बहुत sir. बढ़िया बेनिफिट है। इससे ठीक है हमारा बेटा, माइंड फिट रहता है। ठीक है बेटा, ठीक है। और सोशल साइंस में क्या पढ़ रहे हो अभी आप, ये बताओ? सर जी हम पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। पठार के बारे में? प्लेट्स। प्लेट्यू। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे हो पठार के बारे में? सर हम पठार के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि पठार में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला, डायमंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोयला पाया जाता है, तो आपको पता है कोयला कैसे बनता है? यस सर। बताओ। सर लाखों सालों पहले जब डायनासोर्स होते थे तो फिर जब एस्ट्रोनॉट गिरा था अर्थ पे तो फिर उससे बहुत सारे डायनासोर्स धरती के अंदर दब गए थे। ठीक है, और पेड़ जिससे- पौधे जीव जंतु सारे दब गए थे जब? यस हाँ, सर। ठीक है। तो फिर उसके बाद लाखों सालों के बाद वो एक कोयला बन गए जिसको कोल माइंस कहते हैं। ठीक है, और बहुत तो बढ़िया जिससे बेटा। बिजली बनती है। अच्छा, आपको नवोदय की पढ़ाई करने के लिए पहले आपको OMR शीट्स भरना अच्छे से सीखना चाहिए और तो आपको एक अच्छी बुक लेनी चाहिए नवोदय के लिए। और तो आपको पहले मानसिक योग्यता के प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। और तो आपको ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ओएमआर सीट पे आपको पूरा फोकस करना चाहिए। ओएमआर सीट आपको अच्छे से बननी आनी चाहिए और ओएमआर सीट बनने के लिए ये वीडियो पूरा देखें लास्ट तक। ये ओएमआर सीट है, इसको आपको कैसे फिल करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम आजकल ओएमआर सीट दी जाती है आपको। ये ओएमआर सीट को कैसे फिल किया जाएगा ये आपको आना ज़रूरी है। तो आप देखते हैं हम इस वीडियो में कि कैसे ओएमआर सीट को हमें फिल करना है। देखो, इस पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो एक बार आप देख लो बच्चों। ये भी पढ़ना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पेन यूज करना है और कैसे गोले को भरना होता है इसके अंदर, कि कैसे नहीं भर सकते, कैसे भरोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें साफ दिया गया है केवल ओनली नीले या काले बॉल पेन का आपको इसमें क्या करना है, प्रयोग करना है। इसके अलावा कोई भी पेन हमें यूज नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो ये हम ध्यान रखना है। रेड पेन स्पेशली आप रेड पेन जो है ये क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। वो अगर आप करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। जो गोला है उसको पूरे को हमें फिल करना है। देखो, ये 4-5 टाइप दिए गए हैं, कैसे कैसे आप अगर भरोगे तो गलत होगा और कैसे भरना है आपको सही करने के लिए। तो इसमें आप देखिए, ये जो पहला वाला दिया गया है इसमें क्या किया है कि भर तो सही रखा है, दोनों गोले पूरे भर रखे हैं, लेकिन क्या कर रखा है इसके अंदर एक ही क्वेश्चन के लिए 2 बार भर दिया है। ए को भी भर दिया है और डी को भी भर दिया है, तो ये आपका गलत हो गया, इसको गलत काउंट किया जाएगा। ये गलत हो गया। बाकी एक में इसमें क्या कर रखा है, देखो ए डी को पूरा भर दिया है लेकिन बी वाले में ए से कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो ये भी ए वाला क्रॉस कर दिया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वाले में ए वाले को क्रॉस कर दिया और डी वाले के ऐसे सही का निशान लगा दिया, ये भी गलत हो गया। फिर अगले के अंदर क्या कर रखा है, इसमें देखो, इसमें इसने कर रखा है पूरा गोला नहीं भर रखा है। ये देखो इसमें क्या है, पूरा गोला नहीं भरा गया है, एक को फिल किया है लेकिन आधा ही भरा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बाकी सही जो है ये देखो, आपका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है, जो भी है। जैसे इसके अंदर डी दिखाया गया है तो डी को पूरा फिल कर रखा है, यही आपका करेक्ट है, सही है। बाकी सभी गलत हो जाएंगे, तो ऐसे ही आपको करना है। आओ देखते हैं हम कैसे। अब ओएमआर शीट में क्या क्या आएगा, आपके क्या क्या फिल करना होता है। सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं। ठीक है बेटा, देखो साइन यहाँ पे मोहन राम रनिंग एंड के अंदर कर देना है। यहाँ पे जो भी आपका नाम है बिल्कुल आप साइन कर दो आपका रनिंग एंड के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका साइन। इसके बाद आपको क्वेश्चन शुरू करना है। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपने पेपर में कर लिया, अब इसमें फिल करना है। जैसे पहले का उत्तर आपके बी आ गया, तो आपको बी वाला जो है उसके अंदर ऐसे
बस फिल कर दो उसको। ये आपका बिल्कुल कोई गलत नहीं कर सकता, बढ़िया से चेक हो जाएगा। कंप्यूटर चेक करता है, इसलिए गलत मत। ऐसे फिर मान लो दूसरा क्वेश्चन आपका ए उत्तर है, तो आपको ऐसे टिक नहीं लगाना है, कहीं आप ऐसे टिक लगा दो कि ये नहीं चलेगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपका ए, आप तीसरे क्वेश्चन में आप कर रहे हो, आपको भरना सी था, आपने बी भर दिया पहले, फिर बाद में ऐसे थोड़ा भर के ऐसे काट देते हो और इसको टिक लगा देते हो, या इसके अंदर ऐसे भर देते हो, ये भी गलत हो जाएगा। केवल ए की भरना है, जो है ए है तो ए भर दो, बी को बिल्कुल अब छोड़ दो। अब अगर ये आपने गलत भर दिया है तो इसको छेड़ना नहीं है, ऐसे काटा पीछी नहीं करनी है। ये हो गया जो हो गया, वो फिर पेपर क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा अगर आपने इसको काट के बी भरने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि जो आपको करना है वही सही आंसर है, वो फिल कर देना है बिल्कुल, बाकी गलत हो जाएगा आपका। पूरे 80 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 80 क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा। देखो ये लास्ट में 80 क्वेश्चन तक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे 70 क्वेश्चन आपको आते हैं और 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो वो जो 10 गलत होंगे उनके भी नंबर कटते हैं नेगेटिव मार्किंग में। जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर 70 किया है सही, 10 तुक्के मारे हैं, 10 में से 8 गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी सही होते हैं तो आपके टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, 72। तो आपको बढ़िया नंबर लाने पड़ेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग मेरिट जाती है। अब इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बेटा, थैंक यू। सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं। तो रोल नंबर में आओ, देखते हैं। जैसे आपके रोल नंबर हम मान लेते हैं, रोल नंबर क्या कुछ है हमारे, जैसे रोल नंबर क्या माना हमने, 1 0 से लो, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके रोल नंबर है। तो ये आपको इसके अंदर फिल करना है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। जो मैंने ये लिखा है इसे आपको लिखना नहीं है, बाकी आपको फिल करना है इसमें 0 1 2 3 4 5 6, ये आपको इसके अंदर अच्छे से फिल कर लेना है। ये यहाँ फिल कर लिया। फिर उसके बाद आपका आता है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में। जैसे अब मान लो आपका नाम जो भी है, आपका नाम जैसे मोहन है, तो आपको आपका नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, MOHAN, मोहन। ऐसे आराम से लिखो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती मत कर देना कि मोहन लिखा या आपको सही नहीं लिखा गया, स्पेलिंग गलत हो गई तो आपने ऐसे काट दिया, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है बेटा। जैसे मोहन लिख दिया, अब आपका अगर किसी का नाम सरनेम लगाते हो कुछ भी, तो आपको आपका सरनेम लिखना है। जैसे मोहन राम है तो RAM ऐसे लिख देना है। इसमें काटा पीसी नहीं करनी है, काटा पीटी आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। कहीं भी दूसरी जगह ऐसे बाहर की तरफ नहीं लिखना है, जैसे आपने यहाँ भी लिख दिया मोहन राम, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपको आपका नाम लिखने के बाद आपको लिखना है आपके पिताजी का नाम, फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर, वो भी बड़े अक्षरों में। जैसे आपके पापा का नाम मान लेते हैं सोहन है, तो वही लिख दो आप SOHAN, सोहन। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या करना है, वही अगर कोई सरनेम है तो सरनेम स्पेस दे के बीच में पूरा कैपिटल में लिखना है। जैसे राम हो गया आपका सरनेम, तो सोहन राम, सोहन कुमार, कुछ भी लिख सकते हो। जो भी आपका नाम है, वो जो आपका सरनेम यूज हो रहा है वो आपको लिख लेना है। बाकी उसके बाद ये एक आपको इसमें दिया गया है कि कैसे आपको फिल करना है। जैसे आपके रोल नंबर मान लो 1732 172 होते हैं, तो उसको आप 1 कहाँ फिल करना है, 7 कहाँ फिल करना है, ऐसे सारा कुछ इसमें दिया गया है। इस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स आपका देना है। अब आते हैं हम नीचे, जहाँ आपको फिल दूसरी जो साइड है उसके ऊपर, बाकी पहली साइड इतना ही फिल करना है, आपने फिल कर दिया। दूसरी साइड में क्या दिया गया है, वापस आपके रोल नंबर है, तो रोल नंबर इसमें लिखो 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको आपके रोल नंबर फिल कर लेना है। अब वो रोल नंबर हमें फिल करने हैं नीचे जो गोले हैं। ये काम ध्यान रखना आपको, 0 इस रो के अंदर देखो, जहाँ 0 है वहीं फिल कर दो। सबसे पहले 0 आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पर बिल्कुल 0 फिल कर दो। और देखो बेटा, ज़्यादा अंदर बाहर भी नहीं करना है, ध्यान से बनना है। जैसे ये 0 हो गया है, अगले में 1 है तो यहाँ पे ये 1 फिल कर दो। रेड पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन का आपको यूज इसमें करना है। ये 1 हो गया, ऐसे ही फिर 2 कर दो इसके अंदर। अच्छे से ध्यान रखना है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, कहीं आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और एक बात आपको और बता देता हूँ कि अगर आपसे फिल नहीं किया जा रहा है तो आपकी जो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर उस एक रूम के अंदर
2-3 मास्टर होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, वो जो आपका ध्यान रखते हैं उधर कि कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करता है, तो उसके लिए वो आपका रोल नंबर भी भर देंगे। वो आप उनको कह देना कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके रोल नंबर भी भरेंगे। सारा कुछ पेपर आपको सोल्व करना है, पेपर आपको फिल करना है, बाकी रोल नंबर आपके वो भर देंगे। तो 5 है, 5 यहाँ पे फिल कर दो। देखो देखना है आपको कि कौन सी रो में क्या दिया गया है, वो उसी में ये 5 आपको यहीं फिल करना है। इसमें अगर आगे फिल कर दोगे तो भी आपका ये गलत हो जाएगा। अच्छे से भरना है गोला, ज़्यादा अंदर बाहर मत कर देना गोले को, वो गलत हो जाएगा। 6 है तो ये 6 इसमें फिल कर दो। ये देखो ये फिल हो गया। यही माना था हमने शुरू में अपना रोल नंबर 0 से लेकर 6 तक। तो ये आपका रोल नंबर हो गया। अब आपका जो ये मुख्य प्रश्न पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट का जो नंबर है, वो जो आपका पेपर है उसके ऊपर दिया हुआ होगा, वो इसके अंदर आपको लिख देना है। जैसे वो क्या है, ऐसे मान लो आपका नंबर है 2, ठीक है ना, 2 हो गया। फिर आपका मान लो 7 हो गया, फिर 6 हो गया, जो भी है मान लो आप, 8 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। ये आपका उसका बुकलेट का नंबर है। ये आपको इसमें पहले ऊपर फिल कर लेना है, ये 2। फिर सेम इधर जैसे हमने रोल नंबर भरा है वैसे ही ध्यान से देखना है आपको कि कौन सा किस जगह आएगा, वैसे आपको फिल कर देना है। ठीक है, 2 है तो 2 देखो इसी लाइन में, ये 2 आप कहीं यहाँ फिल कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है बेटा, ध्यान से भरना है, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। फिर भी आप अगर ओमार शीट अच्छे से नहीं भरोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमें ऐसा काम नहीं करना है। ये 2 भर दो इसके अंदर, ऐसे आपको पूरा भर लेना है। ढूंढना है इसके अंदर कहाँ 7 है, वो 7 ये देखो यहाँ वाला फिल कर देना है। 6 यहाँ पे रहा, इसको फिल कर देना है। 8 यहाँ पे रहा, इसको कर देना है। ध्यान से, गलत नहीं करना है, अंदर बाहर नहीं करना है, पूरा गोला एक ही गोला अच्छे से फिल करना है। ये जो इधर दिया हुआ है ये आपको फिल नहीं करना है, टू बी फिल बाई द इन्विजिलेटर। ये इन्विजिलेटर फिल करेगा। इसके अंदर जो भी दिया गया है सारा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, जो भी दिया गया है ये आपको फिल नहीं करना है। अब यहाँ से फिल करने के बाद आपको आ जाना है आपका जो दिया गया है पेपर सोल्व करने के बाद, कि पेपर के बाद आपके क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। वो देखो 1 से लेकर 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन है, ये 80 तक आपको क्वेश्चन कर लेना है। एक इधर आपको नीचे आपका साइन होगा, वो साइन ज़रूर आपको करना है। जैसे आपका नाम आपने हमने क्या लिखा है,